प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। लगातार वो संपर्क में थे, जानकारी हासिल लगातार वो कर रहे थे। पीएमओ की तरफ से बकायदा एक टीम भी यहां पर पहुंची थी, घटनास्थल पर जाकर उन्होंने जायजा लिया था और पूरी रिपोर्ट पीएम को दी जा रही थी। इन सब के बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और अभी जानकारी ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की है कि ये एक बड़ा खुशी का मौका है कि 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। सफलता भावुक करने वाली है, पीएम मोदी ने ये बात लिखी है। तो प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे अभियान पर नजर बनाए रखी और अब उनका एक्स पोस्ट आया है। उन्होंने राहत जताई है सफलतापूर्वक इस अभियान की कामयाबी पर। सारे देश के साथ वे भी राहत की सांस ले रहे हैं, खुश हैं। उन्होंने कहा है कि धैर्य का ये जो विजय का जो पल है, देश भर के लोगों के एक साथ होने का जो पल है, कामयाबी का जो पल है, यह अविस्मरणीय है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और इस रेस्क्यू अभियान के कामयाब होने पर खुशी जताई। सफलता भावुक करने वाली है, ये पंक्ति लिखकर उन्होंने संतोष जताया है, खुशी जाहिर की। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और एक तरह से चूंकि लगातार ये टनल बनाई जा रही थी, उसके बाद में चट्टानों के भीतर एक बड़ी चुनौतियां लगातार यहां पर मिल रही थी, लेकिन भीतर जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उनका हौसला भी चट्टान जैसा ये मजबूत था। और बाहर से लगातार जो कोशिशें लगातार हो रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, चूंकि कई बार जिस ऑगर मशीन का जिक्र आया कि वो ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई थी, एक समय ऐसा भी आया कि ड्रिल करते करते वो भी टूट गई, लेकिन हौसला टूटा नहीं और लगातार कोशिशें की जाती रही और उसकी वजह से आज ये कामयाबी मिली है और अब प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। रेड माइनर्स ने इसे कामयाबी में बदला है। 21 घंटे लगातार मलबे को खोदकर रास्ता बनाया है और आप देखें अब ये लंबा ट्वीट करके इस पूरे रेस्क्यू अभियान के बारे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो रेड माइनिंग टेक्निक जो होती है, जिसके द्वारा आप किसी भी खदान के भीतर चूहे की तरह खुदाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस तकनीक से 21 घंटे खोदने पर, मलबे के बीच रास्ता बनाने पर इन मजदूरों तक एक टनल बनाई गई और फिर एक एक करके सबको बाहर निकाला गया। भावुक करने वाली सफलता है, प्रधानमंत्री ने लिखा है ट्वीट करके। इस पूरे अभियान की सफलता पर मजदूरों और इस पूरे कैंपेन को लीड करने वाले अधिकारियों को उन्होंने सैल्यूट किया है। तो लगातार इसलिए, चूंकि रेड माइनर्स का जिक्र जिस तरह से पुनीत जी भी कर रहे हैं, ये इसलिए आसान नहीं था क्योंकि एक पाइप के भीतर जाना था और करीब करीब 60 मीटर तक इस पाइप को अंदर डाला गया। 60 मीटर तक पाइप डालने का मतलब ये कि लगातार वहां से मलबे को भी हटाया जा रहा था और हाथों से, और छोटे छोटे औजार थे सिर्फ उससे हटाया जा रहा था, क्योंकि पाइप के भीतर जाकर वहां से उस मलबे को बाहर निकालना। यही वजह है कि वक्त लगातार इसमें मिलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। पाइप जैसे जैसे आगे बढ़ता, फिर दूसरे पाइप को उसमें जोड़ना, उसमें वेल्डिंग करना, इन तमाम चीजों के बाद में अब वहां से मजदूरों को उसी पाइप के जरिए निकाला गया।